हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और अब हम प्रैक्टिस सेट 53 सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 52 बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। अब हम प्रैक्टिस सेट 53 सॉल्व करेंगे। अब इस प्रैक्टिस सेट में हमें फैक्टराइज करना है बायनोमियल्स को। ठीक है, अभी तक हमने मोनोमियल्स को फैक्टराइज किया था, अब हमें बायनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। ठीक है, दैट इज 4x एंड y। ये क्या है? फैक्टर्स है। ठीक है, ये क्या है? मोनोमियल। नाउ अगर हमें बायनोमियल को करना है 4xy 8xy स्क्वायर को, तो कैसे करेंगे? यहाँ से सबसे पहले कॉमन निकाल लेंगे, है ना, फिर उसके बाद उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने एक फॉर्मूला देखा था a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जहाँ पे ये टर्म रहेगी, है ना, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म रहेगी, तो हमें पहचानना है और उसका फैक्टर इस तरीके से निकालना है। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे। ओके, ना सबसे पहले है पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी हैव अ फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वो लिख देते हैं, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। नाउ वी नो हमें पता है जो a प्लस बी a माइनस बी होता है वो क्या होता है? ये क्या होता है? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। तो यहाँ पे a स्क्वेयर क्या है? p स्क्वेयर, और b स्क्वेयर क्या है? q स्क्वेयर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इफ वी कंपेयर दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल्स टू p एंड b आ जाएगा q। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर इज इक्वल्स टू p प्लस q इंटू p माइनस q। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? p प्लस q p माइनस q हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था ये तो, है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या हम 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं? 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, और 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जो 5 का स्क्वायर होता है वो 25 होता है ना। सबसे पहले क्वेश्चन लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? हमें 4 को भी, मतलब 4 का जो स्क्वायर है, मतलब 4 का जो स्क्वायर रूट है वो लिखेंगे और उसके ऊपर पावर कर देंगे 2 की, लाइक 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, लाइक 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a माइनस बी, है ना। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे 2x स्क्वेयर माइनस 5y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5y इंटू 2x माइनस 5y। यहाँ पे ये लिखना जरूरी है कि आपने ये कैसे किया, है ना। ये जो टर्म है ये लिखना जरूरी है, बिकॉज हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि हमने किए तो किए कहाँ से, समझना तो चाहिए ना। ठीक है, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, ओके, वाई स्क्वेयर माइनस 4। अब वाई स्क्वेयर तो ऑब्वियसली स्क्वेयर के फॉर्म में है। अब हमें 4 को अगर स्क्वेयर के फॉर्म में लाना है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 4 को 2 स्क्वेयर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो दिया है वो लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे y स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, ये आ गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में। ठीक है, ये आ गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी।
यहाँ पे कितना आ जाएगा, a है हमारा y, ओके, a है हमारा y स्क्वायर और b है हमारा 2 स्क्वायर, ठीक है। सो ये y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो गया, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, y प्लस 2 इंटू y माइनस 2, आ गया हमारा आंसर, बहुत इजी वे में आ गया। कुछ हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फ्रैक्शन है, पी स्क्वायर तो जैसे के वैसा। अब 1/25 को हम 1 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो हमें जो सबसे पहले दिया हुआ है हम वो लिख देंगे, पी स्क्वायर माइनस 1/25, दैट इज पी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 25, जिसे हम 25 नहीं 5 स्क्वायर, हाँ, तो अब हम इसे 1 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर अब 1 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर को हम ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। तो अब ये हमें, हमारे पास कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, ये कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a जो है हमारा वो है p और b जो है वो क्या है हमारा 1/5। सो p स्क्वेयर माइनस 1/5 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा p प्लस 1/5 इंटू p माइनस 1/5, ठीक है। ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पे, बस हमें कुछ टर्म्स में लाना होता है, हो गया, बाकी सब इजी वे में हो जाता है, ठीक है। ज्यादा कुछ यहाँ पे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है हमें, 9x स्क्वेयर माइनस 1/16y स्क्वेयर। अब 9x स्क्वेयर को हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक 9 को हम 3 स्क्वेयर लिख सकते हैं और 1/16 को हम 1 स्क्वेयर अपॉन 4 स्क्वेयर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वेयर 16 होता है, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है और 3 का स्क्वेयर 9 होता है ना। सो यहाँ पे 3 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर अपॉन 4 स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3x का स्क्वेयर माइनस 1/4y का स्क्वेयर। तो अब इस टर्म में आ गई है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो कि क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। सो ठीक है ना। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a जो है हमारा वो है, a जो है हमारा वो है 3x और b जो है वो क्या है 1/4y, वो क्या है 1/4y। सो यहाँ पे 3x स्क्वेयर माइनस 1/4y का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1/4y इंटू 3x माइनस 1/4y,
ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ था उसे लिखा, फिर उसके बाद हमने देखा क्या ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के टर्म में आता है, फिर हमें पता चला हाँ बिल्कुल आता है। फिर हमने क्या किया, उसे स्क्वेयर के फॉर्म में लिख दिया। अब स्क्वेयर के फॉर्म में लिखने के बाद हमें पता है एक फॉर्मूला जो कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, उसे हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, है ना। तो फिर हमने क्या किया, वैसा किया। फिर उसके बाद हमने कंपेयर किया और आंसर निकल गया हमारा। ना अब ऐसा ही हमें यहाँ पे भी करना है। एक्स ओके, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो ये किसके फॉर्म में आ गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है ना, अब हम चलते हैं हाँ ना, अब यहाँ पे a जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पे जो a है वो x है और b क्या है, 1 अपॉन x है। सो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x। हमारा आंसर आ गया, हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कितना इजी वे में सॉल्व हो रहा है ना, कितना इजी वे में सॉल्व हो रहा है, ये सब बहुत इजी है। एक दो बार हम करते हैं ना तो हमें समझ में आता है यार ये तो इतना इजी है, फालतू ही हम डर रहते हैं ना। तो कभी भी क्वेश्चन आता है तो डरना नहीं, हमेशा पहले अटेम्प्ट करके देखो, है ना। अटेम्प्ट करते वक्त ही हमें आधा समझ में आ जाता है कि हाँ ये ऐसा होगा या ये वैसा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ए स्क्वेयर बी माइनस ए बी, अब यहाँ पे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो ये दिया हुआ है, ये नॉर्मल नहीं होगा सॉल्व, इसे सबसे पहले हमें ए स्क्वेयर बी माइनस ए बी दिया हुआ है। अब a इंटू ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी ऐसा है हमारे पास, है ना। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो जो कॉमन दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो कॉमन है दैट इज ए और ए, बी और बी, उसे हम साथ में ले लेंगे, दैट इज ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a, और ये तो पहले ही निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, मतलब 1 रहेगा। ठीक है, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू a माइनस 1, तो ए बी इंटू ए स्क्वेयर बी, और ए बी माइनस 1, ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो हमारे पास माइनस ए बी आ जाएगा। ठीक है, सो इसका जो आंसर है ए स्क्वेयर बी माइनस ए बी का जो फैक्टराइजिंग आंसर है वो है ए बी इंटू ए माइनस 1। यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट हमने देखा और कॉमन निकाला। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे तो स्क्वायर वाले से नहीं होगा, तो चलो हम कॉमन निकाल के देखते हैं। कॉमन निकल गया, फिर हमारा आंसर आ गया फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर निकालना है, 4 का फैक्टर निकालना है 6 का। जैसे हमने मोनोमियल फैक्टर, जब हम मोनोमियल का फैक्टराइजेशन कर रहे थे तब कैसे कर रहे थे, वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। सबसे पहले 1 का निकालना है, फिर 1 का निकालना है, फिर उसे साथ में लिखना है। सो क्या दिया हुआ है हमें, 4x स्क्वेयर y माइनस 6x स्क्वेयर। अगर हम देखें, अगर हमें फैक्टराइजेशन करना है 4 का, तो ये क्या आ जाएगा, 4 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं दैट इज 4, ओके 4, तो 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, सो इसका फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर का क्या होगा, x इंटू एक्स,
y का क्या होगा, y ही आ जाएगा, माइनस, अब देखते हैं 6, अब देखते हैं 6 का फैक्टराइजेशन कितना होता है। ठीक है, नाउ फैक्टर्स निकाल लेंगे। 6 3 2 जार 6, 2 1 जार 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले कॉमन कौन कौन से है, सबसे पहले ये एक्स कॉमन है, ये एक्स कॉमन है, ये एक्स कॉमन है, ये एक्स कॉमन है, और ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है। तो सबसे पहले जो कॉमन है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, दैट इज, सबसे पहले जो कॉमन है हम वो लिख लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले 2 निकलेगा, फिर निकलेगा x, फिर निकलेगा x, और ब्रैकेट में कितना बचेगा 2y माइनस 3 बचेगा। ठीक है, अब 2 इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर इंटू 2y माइनस 3, इसका भी हमारा फैक्टराइजिंग निकल गया, इसको भी हमने फैक्टर कर लिया और हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, सो फाइनल आंसर हम लिखेंगे 4x स्क्वेयर 4x स्क्वेयर y माइनस 6x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर इंटू 2y माइनस 3। ठीक है, नाउ ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके 1/2 y स्क्वेयर 1/2 y स्क्वेयर माइनस 8z स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें हाफ दिया हुआ है, यहाँ पे हमें हाफ दिया हुआ है, इसे भी हमें हाफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसे भी हमें हाफ में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो 8 को अगर हमें हाफ में कन्वर्ट करना है तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से। जब हम 1/2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 आंसर मिलेगा, बिकॉज 2 8 जार 16। ठीक है, सो हाफ इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 1/2 इंटू 16 का z स्क्वेयर। ठीक है, आ गया इतना हमारे पास आंसर। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, हाफ वाई स्क्वेयर माइनस हाफ 16z स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के लिए तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया ना, अगर हमें ऑलरेडी कॉमन दिया रहता तो क्या हम मल्टीप्लाई करते, नहीं, बट हमें कॉमन नहीं दिया था, इसलिए हमने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, देखा अच्छा अगर हम 16 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 16z स्क्वेयर। अब अगर हम देखें तो जो 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है, अगर हम देखें जो 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम आगे जब सॉल्व करेंगे ना तो इसे ऐसे करेंगे, हाफ इन ब्रैकेट वाई स्क्वेयर माइनस 4z का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 4z स्क्वेयर। अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर कितना होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, है ना, a माइनस बी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ को जैसे के वैसे ही चलने देंगे, हाफ को लास्ट तक जैसे के वैसे ही चलने देंगे, दैट इज हाफ इंटू a, यहाँ पे क्या है y प्लस 4z इंटू y माइनस 4z। सो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया, दैट इज, इधर हम लिखते हैं अपना आंसर। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं हाफ वाई स्क्वेयर माइनस
8z square is equals to half y plus 4z into y माइनस 4z। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब अगर हम देखें तो यहाँ से कॉमन निकल सकता है। अगर हम देखें यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से कॉमन निकलता है क्या। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ से 2 कॉमन निकलता है। अगर हम कॉमन निकालने जाए तो कॉमन निकलेगा, बट उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 8 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब 2 का फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, 2 का 2 ही आएगा। 8 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, चलो फैक्टराइजेशन करके देखते हैं हम 8 का। ठीक है, 8 2 4s are 8, 2 2s are 8, 2 1s are 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 2x स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, ये एक 2 कॉमन निकलेगा और ये एक 2 कॉमन निकलेगा। ठीक है, सो 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2 इंटू वाई स्क्वेयर, दैट इज क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो 4 है इसे हम 2 स्क्वेयर लिख सकते हैं, है ना। 4 जो है वो 2 का स्क्वेयर होता है। सो 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर ब्रैकेट देते क्योंकि और एक ब्रैकेट आने वाला है अंदर, 2 स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर। Now as we know by formula a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर कितना होता है, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे इसका यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। अब वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 2 इंटू एक्स माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 8y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 53 खत्म होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है दैट इज एल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड देयर एक्सप्रेशंस, वो भी यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 53 में क्या देखा कि सबसे पहले तो हमने देखा जो फॉर्मूला है उसका यूज करके हमने फैक्टराइजेशन किया, और फिर उसके बाद जो हमने पिछले एक्सरसाइज में मेथड यूज की थी उस मेथड को यूज करके देखा, और फिर उसके बाद दोनों मेथड को हमने कंपाइल करके आंसर निकाला। ठीक है, तो एग्जाम में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमें हर टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 53। यहाँ पे हमारा लेसन भी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेंगे तो हम स्टैटिस्टिक लेसन स्टार्ट करेंगे, दैट इज लेसन नंबर 15। न्यू लेसन रहेगा, न्यू लेक्चर रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट में बताइए। लेक्चर अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लाइक करिए ताकि और लोगों तक पहुंचे, है ना, और लोगों की हेल्प हो सके। और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।